Good morning, bachcho. How are you all? Hope you all are fine. Okay. Today I'm taking a class of class 1, subject science and chapter 1. Okay. Chapter 1. Okay. Let's start. Firstly, let's see what's the chapter. Chapter 1 है क्या? बच्चों, आप क्लियरली अपने बुक्स को अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे. ओके. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा चैप्टर 1 है आवर सराउंडिंग्स. तो आज हम जानेंगे आवर सराउंडिंग्स के बारे में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. थिंग्स दैट मेक आवर सराउंडिंग. वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सराउंडिंग्स को बना रही है. That's make our surroundings. Okay. There are many things around us. आप तो अच्छे से जानते हो हमारे अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. आप जिधर देखो बहुत सारे सामान चीज़ें दिखेंगी आपको. जैसे कि प्लांट्स. हाँ, बहुत प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, पौधे. एनिमल्स यानी जानवर. ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, हम और आप कह सकते हैं. एयर हवा. वाटर मीन्स पानी. एंड सॉइल यानी मिट्टी. ऑल दीज थिंग्स मेक्स आवर सराउंडिंग. ये सभी चीज़ें जो हैं क्या बनाती हैं? हमारी सराउंडिंग्स बनाती हैं. तो बच्चों समझ में आया सराउंडिंग्स क्या क्या चीज़ें सराउंडिंग्स में आई? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एयर, वाटर एंड सॉइल. ओके. और वी नीड दिस टू लिव. हमें ज़िंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है. ओके. नीचे देखते हैं. ऑल दी बिलो थिंग्स मेक आवर सराउंडिंग. नीचे जो भी कुछ थिंग्स के बारे में पिक्चर दिया हुआ है उसके बारे में कुछ लिखा है, वो सारी क्या है? वो सभी चीज़ें जो हैं बनाते हैं हमारे सराउंडिंग्स. दे मेक्स आवर सराउंडिंग. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वहाँ अलग अलग तरह के ट्रीज़ हैं, पेड़ हैं, एंड प्लांट्स यानी पौधा है, पेड़ और पौधे हैं. तो ये भी हमारे सराउंडिंग्स में आया. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. यहाँ पे सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं यानी जानवर हैं, और बर्ड्स यानी चिड़िया भी हैं वहाँ पे. एंड थर्ड पिक्चर में आप देख पा रहे होगे देयर आर कार्स, स्कूटर्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन. यहाँ पे कार, बस, स्कूटर ये सारी चीज़ें हैं. और फोर्थ पिक्चर में है देयर आर रॉक्स, माउंटेन्स एंड रिवर. यानी रॉक्स पत्थर, पहाड़, और रिवर नदी. ये सारी चीज़ें आपको इस पिक्चर में दिख रही है. तो ये सारी चीज़ें क्या है? दैट मेक्स आवर दीज थिंग्स मेक्स आवर सराउंडिंग्स. ओके. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन. यहाँ टॉपिक है कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन. यानी हमारे अगल बगल का जो सराउंडिंग्स है, हमारा सराउंडिंग जो है उसको क्लीन यानी साफ़ सुथरा और हरा भरा रखना. क्लीन मीन्स साफ़ सुथरा, और ग्रीन यानी हरा हरा भरा. फर्स्ट में कहता है इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर सराउंडिंग. सबसे पहले तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारा सराउंडिंग्स का ख्याल रखना चाहिए, उसे बचाना चाहिए. थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होगे एक बच्चा है जो डस्ट जो है, वेस्टेज जो भी है उसको डस्टबिन में फेंक रहा है. दैट्स अ वेरी गुड हैबिट. बहुत ही अच्छी हैबिट है ये कि हम कुछ भी, मेरे पास वेस्टेज है, कोई भी कूड़ा है, उसे हम कहाँ फेंकें? डस्टबिन में. इधर उधर नहीं, कहीं भी फ्लोर पे ना फेंक दें. रूम में है, रूम में फेंक दिए. ये सब बैड हैबिट्स है. जब भी इन्हें थ्रो करना हो हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए. कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. सेकंड पिक्चर में है कीप योर सराउंडिंग क्लीन. अपने अगल बगल का इलाका क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है. तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें जितना भी कूड़ा, जितना भी वेस्टेज, जितना भी गार्बेज है उसे हमें डस्टबिन में ही डालना होगा. तो ऑलरेडी हमारा सराउंडिंग क्लीन रहेगा इससे. ओके. थर्ड पिक्चर में है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज़. कभी भी प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज़ यानी कि पानी में, यानी रिवर, पॉन्ड, ये सब जो है उसमें नहीं डालना चाहिए. बिकॉज प्लास्टिक जो है बहुत ही हार्मफुल है हेल्थ के लिए. ठीक है. वाटर में पॉन्ड्स
पॉन्ड्स वगैरह में फिशेज़ रहती हैं, फ़िश मछलियाँ रहती हैं, और वो मछलियों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक काफ़ी डेंजरस है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं प्लास्टिक को खा जाने की वजह से। दैट्स वाई हमारे गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, बट फिर भी इलीगली बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, बट ये गलत है। खैर, हमें ट्राई करना है कि इसका यूज़ ना करें, बल्कि अगर कहीं है भी तो पानी में ना फेंकें, उसको कहीं और डिस्ट्रॉय कर दें, वाटर में नहीं जाए, क्योंकि वाटर में फ़िश वगैरह या फिर और भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, 4 पिक्चर में है। प्लास्टिक बैग भी मैंने बताया, प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना है, डेंजरस है वो बहुत ज़्यादा। हमें जूट या फिर पेपर बैग टू कैरी थिंग, यूज़ जूट और पेपर बैग्स टू कैरी थिंग्स। हमें जूट या फिर पेपर बैग को यूज़ करना चाहिए कोई भी सामान ले जाने के लिए। मार्केट जाना है, शॉपिंग तो करना ही है। अब प्लास्टिक वाले बैग्स ना यूज़ करके हम पेपर बैग ले लें या जूट वाले बैग्स ले लें, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, हम आराम से लेके यूज़ कर सकते हैं उसे। वो डेंजरस नहीं है हमारे नेचर के लिए, हमारे सराउंडिंग्स के लिए हमें हेल्प करेगा क्लीन रखने में सराउंडिंग्स को। 5th पिक्चर में है प्लांट मोर ट्रीज़ एज दे मेक एयर क्लीन एंड फ्रेश। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है कि एयर जो है बिल्कुल क्लीन और फ्रेश रहेगा। समझ रहे हो ना आप? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधा हम लगाएं, तभी हमें फ्रेश हवा मिल पाएगा, साफ़ सुथरा फ्रेश। क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, नहीं लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें हैं, गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, इस वजह से पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज हैं ढेर सारे, उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और इस पॉल्यूशन को तोड़ने के लिए, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकता है, वो है ट्रीज़, प्लांट्स, पेड़ और पौधे। और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और पेड़ पौधों को कटने से भी रोकें वेस्ट में। वैसे हमारी ज़रूरतें ऐसी हैं कि हमें पेड़ पौधे को कटवाना ही पड़ता है, यू नो वाई। जैसे कि हमें अलमीरा चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, वो सब तो वुड का, लकड़ी का ही बनेगा, एंड दैट्स वाई। बट कोशिश करें, हम अगर काट रहे हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो कम से कम लगाए भी तो उससे ज़्यादा। ओके बच्चों, ध्यान रखना है, अभी आप लोग जितना पौधा लगाओ उतना बेहतर है। डू नॉट वेस्ट पेपर, लास्ट पिक्चर में है डू नॉट वेस्ट पेपर। हमें कभी भी पेपर को, कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, जितना यूज़ हो उतना यूज़ किए, और वेस्ट का काम बिल्कुल नहीं उसे वेस्ट करना चाहिए, हमें उसे सेव करना चाहिए। रफ़ पेज है, बेकार, अब बच्चों का आदत होता है बेकार, मतलब बस पेज को टेयर किए और इधर से उधर फेंक दिया। दैट्स नॉट फेयर। हमें पेज को बचाना है, उसका यूज़ करना है, कोई काम यूज़ करो, जितना यूज़ कर सको उसका कर लो। एंड इस चैप्टर में अब ये चैप्टर फिनिश हुआ। ओके, ये चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था बच्चों, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग पढ़े, और पढ़े कि हम कैसे केयर कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन कैसे रख सकते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इस चैप्टर को समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत ही ईजी चीज़ थी। ओके, थैंक यू।